ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम विष्णु जी कुछ कह रहे थे जी। मैं कह रहा था आशीष जी, यहाँ कुल मिलाकर मेरे साम्यवादी पार्टियों के मित्र जितने हैं, कांग्रेस के मित्र हैं, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसलिए कभी कन्हैया को इनोसेंट बताते हैं, कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। मुझे लगता है कि देश की न्याय व्यवस्था से भी इन सबका विश्वास उठा है। इसलिए जो बात न्याय व्यवस्था में जाने वाली है, अगर न्यायालय सबूत सामने नहीं होंगे तो न्यायालय निश्चित रूप से उन्हें बरी करेगा। उस बारे में इतने परेशान होने की आवश्यकता क्या है? बार बार वहां जाकर एक पार्टी के नेतृत्व और जिस प्रकार के राष्ट्र विरोधी नारे लगे, उनके समर्थन में वहां जाकर बात कहते हैं। चलिए विष्णु जी, मान लिया ये परेशान हो रहे हैं, आप पूरे देश में आंदोलन चला देते हैं, एक राष्ट्र जागरण, आखिर वो क्या है? फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आशीष जी, हम आंदोलन चला देते नहीं, हम एक देश के पक्ष में, देश के अच्छे करने के लिए हम सदैव आंदोलन करते हैं और आंदोलित है। ये हमारा अभियान एक आंदोलन ही है। लेकिन जहां देश विरोधी बातें होती है और देश का करोड़ों युवा चुपचाप बैठकर उसको सुनेगा, तो ये काम विष्णु जी ये काम आपके वो पड़ोस में, उनको माइक दीजिए जरा। आपसे जुड़े हुए जो छात्र संगठन है, वो एबीपी वाले, ये काम उनको करने देते हैं ना, आप बीच में क्यों कूद रहे हैं? बीजेपी क्यों कूद रही है बीच में? आपके छात्र संगठन को करने दो, उनको बोलने दो। बीजेपी इसलिए कूद रही है कि देश में इतनी बड़ी कोई बातचीत, चर्चा और मीडिया के माध्यम से इस चर्चा को देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना है। बीजेपी बाहर नहीं रह सकती। बाकी छात्र संगठन के नाते एबीवीपी अपना काम कर रही है। बीजेपी एबीवीपी के काम में न रोड़ा है, बीजेपी अपना काम कर रही है। शंकर, कैंपस में जो स्थिति है, अगर जेएनयू की बात की जाए, जेएनयू कैंपस की जो स्थिति है, जेएनयू में ये पहली घटना नहीं है। मैंने विजय जी से भी कहा था और अब आपसे भी पूछ रहा हूं, ये पहली घटना नहीं है, कई घटनाएं वहां हुई है। कैंपसों को आखिर आप लोग करना क्या चाहते हो, छात्र संगठन? देखिए, कैंपसों को हम हमेशा कैंपस की बात करते हैं, और दूसरी ओर जेएनयू में पहले भी बहुत सारी घटनाएं। मैं राष्ट्र विरोधी घटना को छोड़कर बात करता हूं, कैंपस के विषयों को आप बीजेपी के नेताओं को इन्वॉल्व करते हो, ये एनएसयूआई कांग्रेस के करते हैं। मैं बता दूं, पहले का कोई भी उदाहरण उठा लीजिए। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में काम किया है, पूरे राजस्थान में काम किया है। किसी भी विद्यार्थी परिषद के आंदोलन में ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शामिल होता है। और आज की घटना बताता हूं, जब दो छात्र संगठनों में आज प्रदर्शन किए गए, तो दूसरे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वहां आके बोलते हैं कि हम यार कैंपस में आएंगे, कैंपस में लड़ाई झगड़े करेंगे। ये बहुत गलत, सरासर गलत है। और आप एक उदाहरण मुझे बता दीजिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोई आंदोलन किया और उस आंदोलन में कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है। और मैं आपको साफ तौर पर इस मीडिया के माध्यम से कह देता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है। आप कई सालों से कह रहे हैं, आप नहीं कई कहते आए हैं, ये तो छोड़िए अभी। ये मैं आपको बता देता हूं, अभी किसी भी घटना में, मैंने लगभग 2009 से जब से मैं काम कर रहा हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, एक उदाहरण आप बता दीजिए। आप भी यहाँ सक्रिय रहते हैं। आप बीजेपी से आपके संबंध जोड़ते हैं, आप ऐसे शर्मा क्यों जाते हो? एबीपी नहीं, हम बीजेपी से संबंध है नहीं प्रत्यक्ष रूप से हमारे किसी प्रकार से। प्रत्यक्ष संबंध है, उसको छोड़िए। चलिए, हमारे लोग डॉक्टर बनते हैं, आपने भी देखा, हमारे लोग नासा में जाते हैं। राजनीतिक वाले कुछ लोग होते हैं, उनको लोग देखते हैं। नासा में जो लोग जाते हैं, डॉक्टर जो लोग बनते हैं, इंजीनियर जो लोग बनते हैं, आरजेएस जो लोग बनते हैं, उनको लोगों को पता नहीं रहता। इसलिए लोगों को यही दिखता है कि विद्यार्थी परिषद के लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। चलिए, अब आपके पास एक बार मैं राजेश वैश्य जी के पास आऊंगा। राजेश जी, अब मैं आ रहा हूँ, नरसी आपके पास आ रहा हूँ। राजेश जी, जो घटना हुई, ये घटना कोई महज एक रिएक्शन घटना नहीं है, ये प्लान्ड घटना है। ये प्लान्ड घटना है। और अगर ये घटना प्लान्ड घटना है, तो उस कैंपस में, जिस कैंपस को थॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज माना जाता है, यूनिवर्सिटियों की एक बड़ी सोच जहां पर पैदा होती है, उस यूनिवर्सिटी में घटना है, तो ये देश पर कितना असर डालेगी, ये महत्वपूर्ण है। विषय ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कन्हैया निर्दोष था नहीं था, राहुल गांधी ने क्या बयान दिया, सीताराम येचुरी क्या बोले, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस विश्वविद्यालय में जहां हम बौद्धिक स्तर तैयार करते हैं, वहां पर ये सब दिमाग में भरा जा रहा है। देखिए आशीष जी, आप अपनी बात पे एकदम सही हैं कि जो कुछ भी, अगर ये वास्तविकता में इस प्रकार की घटना हुई है और जो पिछले 8-10 दिन से ये माहौल चल रहा है, उसके अंतर्गत ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया है। पर जो दूसरा इश्यूज जो दूसरी पार्टियां उठा रही है, उस इशू के ऊपर मैं लीगल एस्पेक्ट में आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अनलेस एंड अनटिल जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस अथॉरिटी के पास है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश होती है या उसको बरी किया जाता है, ये सारा डिपेंड करेगा आईओ के पास, जो उसकी जांच। क्या इस समय कन्हैया, कृष्ण कुमार जी, आप तो निर्दोष कह रहे हैं, ट्रायल में आप निर्दोष कह रहे हैं। मैं आपको जो कहना चाहता हूं, राजेश जी वकील हैं, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली इन्होंने। इनकी बात से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं ये कह रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए, हम भी नहीं बोलना चाहते। हम तो ये कह रहे हैं, दोषी है तो उसका वो क्लिप या सबूत तो बताओ देश के सामने। जब ये मुद्दा जेएनयू का नहीं रहा, न ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रहा, न एनएसयूआई का मुद्दा रहा,
ये देश का मुद्दा बन गया है कि भाई किसी भी छात्र संघ के अध्यक्ष को, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय का हो, उदयपुर विश्वविद्यालय का हो, दिल्ली विश्वविद्यालय का हो, उसको अरेस्ट करो तो उसका सबूत तो पेश कर दो। लेकिन एक जो बड़ा जो विषय है, विजय जी मैं आपके पास एक बार माइक दे रहा हूँ, बड़ा जो विषय है, हरिद्वार जी आपके पास आता हूँ, बड़ा विषय जो आया है कि इस विषय के बाद में पूरी दुनिया में प्रदर्शन किए जाते हैं, भारत की छवि क्या इससे अच्छी हो रही है? प्रदर्शन की क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि विरोध में कौन है, पक्ष में कौन है। आखिर क्या कहा? सिर्फ एक शब्द कहा जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, लेकिन हाँ नेशनलिटी को बिल्कुल इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन राष्ट्र के विरोध में बोल रहा है, कौन राष्ट्र के पक्ष में बोल रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सकारात्मक हो। माओवादियों के पक्ष में बोलना और कुल मिलाकर नक्सलवादियों के पक्ष में बोलना, आए दिन वहाँ ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये नहीं आता है। राष्ट्र विरोधी कोई भी गतिविधि नहीं आती है। एसएफआई और आईसा ये आयोजित करते हैं वहाँ पर। एसएफआई ने नक्सलवादियों को कभी साथ नहीं दिया आज तक। नहीं, ये वहाँ पर डिबेट आयोजित की जाती है विषयों पर। नहीं, नक्सलियों के समर्थन में एसएफआई कभी नहीं रही है। पूरे देश का पहले इतिहास पता करिए, एसएफआई का इतिहास क्या रहा है, कभी भी समर्थन में रहे। एक बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ, अभी न्यायपालिका के समर्थन की बात हो रही थी। सबसे ज़्यादा न्याय कानून हाथ में कौन ले रहा है? पटियाला कोर्ट में किसने न्याय कानून को अपने हाथ में लिया? सत्ताधारी दल के विधायक ने, सत्ताधारी बल के समर्थित वकीलों ने कानून को तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा है वहाँ पे। और इस देश में जो साजिशें हो रही है, कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा? ये सबको जग जाहिर है, यहाँ कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो कानून सबसे ज़्यादा तोड़ने वाले सत्ताधारी दल के लोग हैं। राकेश, मुझे लगता है कुछ प्रदेशों में विष्णु जी, आने वाले दिनों में कुछ प्रदेशों में चुनाव प्रस्तावित है ना? मुझे लगता है कि अब हम घटना के शायद मूल में पहुंच गए, ऐसा है? देखिए, जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि कन्हैया जो बीजेपी के जो अग्रिम संगठन है, एबीवीपी के जो निकटतम उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, उनसे वो चुनाव जीत कर आए हैं। कहीं ना कहीं वो हमेशा बीजेपी और आरएसएस और एबीवीपी के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं। तो सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक कन्हैया को इस मामले में फंसाया गया, ताकि इस मामले में बीजेपी एक हाई फाई जो ड्रामा कर सके। कहीं ना कहीं इस मामले में वो राहुल गांधी जी को छवि को धूमिल करना चाहते हैं। और कांग्रेस इस मामले में आपको नहीं लगता इसलिए कूदी? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं आज देखिए, कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटीज में कहीं भी जाइए, केवल राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता है और पहले भी ये लोग झूठ बोलकर सत्ता में आए। कांग्रेस की बुराई करते हैं, राहुल गांधी की बुराई करते हैं, राजीव गांधी की बुराई करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बुराई करते हैं। बुराई करने से काम नहीं चलेगा। इस देश को जवाब देना पड़ेगा। जो आपने इस देश से वादा किया, जो झूठे वादे किए, आप उन पर काम करना पड़ेगा। इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र आपसे नाराज है और आप झूठ बोलकर लेकिन मेरा जो सवाल, पहले उनके पास चलता हूँ फिर मेरे सवाल पे आता हूँ। कुछ कह रहे हैं जी, खड़े हो जाइए। सर, मैं ये कह रहा था, अपन जहाँ बात कर रहे हैं देश की, वहाँ एबीवीपी, एनएसयूआई और जो आज घटना हुई राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी थोड़े टाइम पहले, तो उसमें सर एक एबीवीपी को अपन बीजेपी से जोड़ के देखते हैं, लेकिन बीजेपी कभी नहीं आती। लेकिन जब एनएसयूआई और एबीवीपी का प्रदर्शन चल रहा है, उसमें कांग्रेसियों को आना ये कौन सी मतलब की बात हुई? और जब एबीवीपी एनएसयूआई का मुद्दा लेके अपन चल रहे हैं, तो देश की तो अपन बात कर ही नहीं रहे। यहाँ तो एबीवीपी एनएसयूआई में बांट रहे हैं अपन। एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में जहाँ देश की बातें हो रही हैं, वहाँ तो सिर्फ एबीवीपी एनएसयूआई की। वहाँ कांग्रेस के बड़े नेता जो पहुंच के ये कह रहे हैं हम एनएसयूआई का समर्थन देंगे। भाई ऐसी कौन सी बात है? यहाँ बात करनी है देश की, कौन बेगुनाह है, कौन न्याय। देश की बात में भी दो प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर दोनों देश की बात कर रहे हैं, देश के पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दो प्रदर्शन। उधर से वो कुछ कह रहे थे, सवाल शायद कुछ था उनका, और फिर मैं आगे आऊंगा। इस विषय के मूल में जाना पड़ेगा। इस वर्ष का जो चुनाव परिणाम छात्र संघ का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का रहा, तो उसमें एक संयुक्त सचिव विद्यार्थी परिषद का जीत के आया था। तभी से ये माहौल और ये संगठन, जो अन्य संगठन थे एफसीआई वगैरह, इन लोगों ने माहौल तभी से क्रिएट करना शुरू कर दिया था। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आप ये मत देखिए कि केवल भारतवर्ष से ये संचालित होता है, ये केवल यहाँ की विचारधारा। वहाँ के प्रोफेसर पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, चीन, अमेरिका इत्यादि की विचारधारा भी उस पर, वहाँ से भी उसको फोकस किया जाता है। जैसे मन की बात कार्यक्रम में कुछ दिन पूर्व बराक ओबामा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक छात्र का जिक्र किया था, इसीलिए क्योंकि वहाँ की विचारधारा कम्युनिस्ट है, और उसी को थोड़ा परिमार्जित और परिष्कार करने के लिए होना चाहिए ये कार्यक्रम। चलिए, पीछे से कुछ कह रहे हैं, फिर मैं एक बार ये शंकर के पास आऊंगा, और नरसिंह तुम्हारे पास भी आता हूँ। तुम भी एनएसयूआई में रहे हो ना, अभी हो। सबसे पहले तो मैं एक बात कह रहा हूँ, एक मारवाड़ी में कहावत एक फेमस है कि बड़ में बोल पीपला मकर निकल वो सिद्धांत है एबीवीपी का, आरएसएस का और बीजेपी का। इसको इस तरह साबित कर रहा हूँ, जैसे कह रहे हैं ना कि अभी डायरेक्ट संबंध नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष नहीं है,
हाँ, हम कह रहे हैं NSY का संबंध है। इनके थोड़े संबंध ऐसे होंगे बताने लायक नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल बताते। वही बात है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, पहले नरसी को जरा थोड़ा मैं वो उनका जवाब देना चाहता हूँ जो अभी इतनी बात कर रहे हैं ना। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 3 ABP के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। क्यों इस्तीफा दिया? वो सोच उनकी सोच थी, क्योंकि वो लोग अपनी विचारधारा जो थोपी जा रही है, जो जबरदस्ती एक माहौल बनाया जा रहा है, ये सारी घटना के पीछे इसको जातिवाद से ना जोड़े। वो एक छात्र था, कन्हैया कोई जाति का नहीं था, वो एक स्टूडेंट यूनियन का एक अध्यक्ष है। अगर उसने वो दोषी है तो हम मांग करते हैं कि उसको गिरफ्तार कराए, उसको फांसी हो। लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो ये बीजेपी सरकार माफी मांगे। ये रोहित वेमुला की जो घटना है उसको छुपाने के लिए ये सारा प्रपंड उठाया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति, बहुत बड़ी इसके पीछे राजिश है। मैं यही बात कह रहा हूँ विष्णु जी, यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, पहले रोहित फिर कन्हैया, कैंपस से अब कैंपस के मुद्दों पर आप लोग क्यों राजनीति मुझे कर रहे लगता हो? है आशीष जी, इस देश के मीडिया में, मैं इस बारे में मीडिया के बारे में भी बात करना चाहता हूं। इस देश के मीडिया में रोहित वेमुला के बारे में जितनी चर्चा हुई, उसके मूल में क्या घटना है उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते ये लोग? और यहाँ की जो घटना है उसके मूल में चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? और वो निर्दोष है। अभी मेरे मित्र इन्होंने घोषणा कर दी कि वो निर्दोष है। अगर वो कोर्ट पर विश्वास करिए ना, और वहां पर जहां पर विचारधारा की बात आप लोग क्लीन चिट कैसे ले रहे हैं? मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं एक बार एक जेएनयू के एक बहुत जोरदार घटना का गवाही हूँ। एक बार जेएनयू में विद्यार्थी परिषद के कुछ काउंसलर थे और एक प्रस्ताव पारित किया गया कि इस देश के जिस प्रकार का स्वभाव रहा है, महिलाओं के हॉस्टल और पुरुषों के हॉस्टल सेपरेट बनाने चाहिए। तो उनको नैरो माइंडेड कहकर और वहां पर एक आंदोलन चलाया गया। ये वहां की स्थिति है और वहां क्या क्या पनप रहा है, किस किस प्रकार के जो पनप रहा है, चलिए मान लिया पनप रहा है, मान लिया, ये हमने नहीं उठाया मुद्दा। मान लिया पनप रहा है। 50 साल से आप भी तो राष्ट्रवाद का झंडा लेकर घूम रहे हो, क्या बदला आपने? आपने क्यों नहीं बदली तस्वीर बदलने का निश्चित रूप से, लेकिन अब निश्चित रूप से वहां के प्रशासन का, विश्वविद्यालय का प्रशासन खुद तो क्या ये गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट है उसका? गुमान जी, क्या ये तस्वीर बदलने की आपकी थोपने वाली कोशिश है? हमारे किसी भी संगठन ने, किसी भी विद्यार्थी संगठन हो या कोई भी धार्मिक संगठन हो, देश विरोधी कोई आंदोलन नहीं किया, देश विरोधी कोई काम नहीं किया। और रही बात ये कह रहे मुद्दे से भटकाने की, अरे मुद्दे से तो आप भटका रहे हो। बीजेपी ने कोई पकड़ के या कोई सरकार उसको पीएमओ में थोड़ी ले गई थी। अरे ये कोर्ट का पुलिस का काम है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, वकील कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार तो करो। लेकिन अब इनकी पोल खुल रही है, एक भी घोटाला नहीं हो रहा, सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, लोगों में देशभक्ति जाग रही है, पहली बार। ये इनको सहन नहीं हो रहा। अच्छा ये एक मिनट आ रहा हूँ। आप हाँ कृष्ण, हाँ माइक ले लीजिए, हरिद्वाल साहब माइक ले लीजिए। अब पीछे आपके पास आता हूँ। देखिए वो कह रहे हैं कि आपको सहन नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूँ सहन की बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भी कहे देश के बारे में, उसको अगर पूरा देश मानता है तो राष्ट्रभक्त है, और नहीं तो वो गद्दार है। पहली बात। अच्छा, सर्टिफिकेट आजकल ये देने लगे, सर्टिफिकेट देने हैं। आप सुनिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का मैं अध्यक्ष रहा हूँ एनएसवाई का 5 वर्ष तक, एनएसवाई का अध्यक्ष, जैसे राकेश जी ऐसे। बिल्कुल। इस राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों का काला मुंह करने का अगर शुभ कार्य किसी परिषद ने किया तो विद्यार्थी परिषद के लोग थे, किसी एनएसवाई के लोगों ने नहीं किया। एक हैदराबाद में हत्या हुई, एक दिल्ली में हत्या करने की तैयारी की जा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं हमारे अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पर एनएसवाई के, और एनएसवाई के छात्र बैठे हैं, उनको सुन तो लीजिए। अगर उन सब छात्रों ने मिलकर इनको रोका नहीं तो हो सकता है राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर दिया जाए, उनकी भी हत्या कर जाए। ये लोग हत्या से नहीं चूकते। इनका विधायक कहता है राहुल गांधी गोली मार दो, क्या इनका विधायक कहता है ये आरोप है या डर है? आप सुनिए, ये आरोप है या डर है? आरोप है, डर नहीं है, आरोप है। आप सुनिए, इनका एक विधायक कहता है कि राहुल गांधी गोली मार देनी चाहिए, ये कल कहेंगे राकेश मीणा गोली मार देनी चाहिए, कोई कहेगा नरसी केड़ा गोली मार देनी चाहिए। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं बेसिकली। चलिए एक बार पीछे आता हूँ हरिद्वाल साहब आपके पास। अगर गोली मारना राष्ट्रभक्ति है तो इनको पुरस्कार देना चाहिए, मोदी जी से कहो इनको पद्म भूषण देना चाहिए। मेरे को एक बात, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद तुरंत लौटूंगा।